नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से करने वाले हैं हम डी ट्रिपल एस पी का एक और पेपर, जो है डी ट्रिपल एस पी टीजीटी कंप्यूटर साइंस का। और ये आपका एग्जाम हुआ था 24 जून 2023 में। तो इसके जनरल सेक्शन के रीजनिंग वाले पार्ट को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आज करेंगे, 10 क्वेश्चन कल करेंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए या जितनी भी पीछे क्लासें हुई हैं उन सब का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो सभी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पेपर वन बाई शिवम चौहान पर। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो कौन से दो जो साइन है आपस में इंटरचेंज करने चाहिए जिससे कि ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए या फिर करेक्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को रख के इसमें ट्राई करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लस और माइनस, मतलब प्लस की जगह रखेंगे माइनस और माइनस की जगह रखेंगे। तो अब आपकी इक्वेशन हो गई 234 भाग 18 माइनस 47 प्लस 14 गुणा 18 बराबर 653। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 234 को किससे भाग करनी है, 18 से, तो कितनी बार चला जाएगा, एक, और 18 54 13। उसके बाद ये आ जाएगा माइनस के 47 प्लस के 14 गुणा 18 बराबर 653। तो ये हो जाएगा 13 माइनस के 47 प्लस 14 और 18 की गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 बचा 7, 18 की एक से करोगे 18 और 18 7 25, ये आ जाएगा 252 बराबर 653। अब आप एक बात देखो, ये तो है 653। अब अगर आप 252 में 13 जोड़ दो और उसमें 47 घटाओ तो 653 कभी भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका गलत। अब सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में क्या करना है आपको, भाग और गुणा को आपस में इंटरचेंज करना है, मतलब भाग की जगह रखना है गुणा और गुणा की जगह रखना है आपको भाग। तो भाई ये हो जाएगा, अगर आप ये दे रखा है 234 गुणा 18, है ना। तो अगर ये तो 234 है, अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 200 भी होता और 200 की 18 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3600 आ जाएगा। तो 3600 में से ये कुछ भी घटा लो तो 653 तो बनने वाला है नहीं। तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। अब थर्ड वाले ऑप्शन पर आते हैं। थर्ड ऑप्शन है गुणा और माइनस, मतलब गुणा की जगह रखना है माइनस और माइनस की जगह रखना है गुणा। तो अब आपकी इक्वेशन क्या होगी, 234 भाग 18 प्लस 47 गुणा 14 माइनस के 18 बराबर 653। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो 234 को 18 से भाग करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 13 बार, प्लस 47 गुणा 14 माइनस के 18 और बराबर 653। तो 13 प्लस 47 को 14 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 14 सत्ते 98 बचा 9, 14 चौका 56, 56 4 60 5 65, ये आएगा 658 माइनस के 18 और बराबर है 653। अब ये प्लस के 13 है और ये है 18 माइनस के। तो प्लस के 13 और 18 के माइनस का कितना डिफरेंस आ जाएगा, माइनस के 5। तो 658 में से माइनस के 5 और ये बराबर है 653। तो 658 में से 5 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 653 और बराबर 653। तो ये देखिए इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो गई। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो आपको पैटर्न पकड़ना होगा सीरीज का। सबसे पहले फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करते हैं, एक्स यू आर और ओ। तो एक्स होता है 24, 24 माइनस के 3, ये है माइनस के 3 21, और ये है 18, तो 18, 21 माइनस के 3 18, 18 माइनस के 3 15। तो ये -3 -3 -3 है तो आगे भी हो जाएगा -3। तो 15 माइनस के 3 हो जाएगा 12, और 12 किसकी वैल्यू होती है, 12 वैल्यू होती है एल की। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा एल, तो ये आ गया एल। उसके बाद सेकंड लेटर को पकड़ लेते हैं, जी एच आई और जे को। तो जी की वैल्यू होती है 7 और एच की होती है 8। तो जी एच आई जे, तो आगे क्या आ जाएगा के, तो एल के बाद आ जाएगा के। उसके बाद थर्ड वाला लेटर पकड़ लेते हैं, थर्ड वाला लेटर है सी। तो सी के बाद डी, डी के बाद एफ। तो 3 और 1 4 प्लस 1 4
तो 4 + 2 6 और 6 + 3 9, क्योंकि आई की वैल्यू 9, तो +1 +2 +3 तो आगे आ जाएगा प्लस के 4। तो 9 + 4 13, 13 किसकी वैल्यू होती है, m की, यहाँ पर आ जाएगा। आपके पास क्या आया, L K और M, L K M थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज द सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज। तो ये आपको बताना है कि जो राइट एंड है ये है लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर श्रृंखला के दाएं छोर से 11वें अक्षर के बाएं से 7वां होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दाएं छोर से 11वां अक्षर देखते हैं, दायां छोर ये है और इससे 11वां अक्षर, तो पहला ये होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11वां अक्षर हो जाएगा जे, और इसके बाएं से 7वां, तो जे के बाएं से 7वां कौन सा हो जाएगा, तो जे के बाएं से 7वां ये जो है, ये आपको सीरीज दे रखी है, यहाँ से कंटिन्यू है, कि मतलब एच के बाद आएगा जे के बाद के, तो इस तरह से कंटिन्यू है ना, ये नीचे लिखी हुई है। तो हमें क्या बताना है कि ये जो अक्षर है 11वां, इसके बाएं से 7वां, तो मतलब जे के बाएं से 7वां कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा सी। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस दैट कैन सिक्वेंसली रिप्लेस द साइन एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। तो ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर स्टार की जगह रख दें साइन को, जिससे कि जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑप्शन को ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो भाई ये ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा 19 भाग 23 प्लस 221। तो आप यहाँ पर देखिए 19 को अगर हम 23 से भाग देंगे तो ये कभी भी जो है पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर जो है फ्रैक्शन में वैल्यू बनेगी या फिर पॉइंट्स में वैल्यू बनेगी। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जैसे ये 4 ऑप्शन हमको चेक करने हैं, तो सबसे पहले उन्हीं ऑप्शन को उठाइए आप जिसमें जो है भाग पूरी पूरी जा रही हो, जहाँ पर जो है फ्रैक्शन वैल्यू या फिर पॉइंट्स में वैल्यू ना बन रही हो, ऐसे जो ऑप्शन है सबसे पहले आपको वही उठाने होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में चांसेस वही होते हैं कि जो पूरी पूरी संख्या भाग चली जाती है वही हमारा सही आंसर होता है। ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि आपके फ्रैक्शन वैल्यू में या फिर पॉइंट्स में जो है आंसर आए। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर 19/23 से 19 जो है पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, फ्रैक्शन में वैल्यू बन रही थी, तो अभी फिलहाल के लिए हम इसे छोड़ देते हैं और अगला वाला जो है ऑप्शन चेक करके देखते हैं। तो अभी पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को ट्राई करेंगे। दूसरा वाला क्या है, ये हो जाएगा 19 + 23 भाग 221 गुणा 17 माइनस के 89 बराबर 361। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 23 बटे, अगर आप सिर्फ इतने की बात करें तो 23/221 और गुणा है 17, तो 17 से 221 कितनी बार चला जाएगा, 17 के ना 17 बचेगा कितना, 5 7 51 13, तो ये आ गया 23/13। अब 23 जो है 13 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होएगा, है ना, यहाँ पर भी जो है फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी या फिर पॉइंट्स में वैल्यू जाएगी। तो अभी हम फिलहाल सेकंड ऑप्शन को भी छोड़ के चलते हैं, है ना। अब थर्ड वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, तो थर्ड वाला ऑप्शन है 19, उसके बाद है गुणा 23 प्लस 221 भाग 17 माइनस के 89 बराबर 361। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 19 की अगर आप 23 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 19 तिया 57 बचा 5, 19 दूनी 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा, 38 2 40 3 43 437 प्लस 221 को 17 से भाग करोगे तो कितना आएगा 13 माइनस के 89 बराबर 361। 437 में 13 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 450 माइनस के 89 बराबर 361। जब 450 में से 89 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 361 बराबर 361। तो इसलिए जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा कि हमने पहला और दूसरा ऑप्शन चेक ही नहीं किया, क्योंकि हमारी समझ में आ गई थी ये चीज़ कि अगर हम इसको भाग कर रहे हैं तो हमारी जो है वैल्यू फ्रैक्शन में जा रही है या फिर पॉइंट्स में जा रही है। और इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चांसेस होते हैं कि वही ऑप्शन आपका सही होता है जिसमें जो है भाग पूरी पूरी चली जाती है, या फिर एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं उन ऑप्शन को छोड़ दें जहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू जा रही है।
सबसे पहले उसी ऑप्शन को चेक करें कि जिसमें जो है भाग पूरी पूरी जा रही हो संख्या। अगर हमारा ऑप्शन जो हमारा आंसर है उससे नहीं आता, तब तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट्स में हम कैलकुलेशन करें। लेकिन ट्राई आपको यही करना है कि जहां पर जो है संख्या पूरी पूरी भाग हो जाए, सबसे पहले उन्हीं ऑप्शन को आपको चेक करना है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन दैट कैन सिक्वेंसली रिप्लेस द साइन एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सेम क्वेश्चन है जैसे पहले था, आपके भी यही क्वेश्चन है और चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर भी आपको सेम काम करना है, चारों ऑप्शन को ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 45 प्लस 45 भाग 45 बराबर 45, और फिर गुणा कितना आ जाएगा भाई, कितने 45 हो गए, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4, तो आपके भी 45 और माइनस के कितना हो जाएगा 1979। इसको अभी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 45 की 45 से भाग करोगे तो कितना आएगा 1 बराबर 45 की 45 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, है ना। तो ये आ जाएगा 20 25 माइनस के 1979। अब ये 45 प्लस 1 हो जाएगा 46 बराबर, इसमें से इसको अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 20 25 माइनस 79, 15 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ बचेगा कितना 11, 11 में से 7 माइनस करोगे 12, और यहाँ 9 9, तो कितना आएगा 46। तो 46 बराबर 46। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपके एग्जाम में किस्मत अच्छी होगी तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चेक करोगे, वहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। किस्मत अगर अच्छी नहीं हुई तब क्या होगा, आपको थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में जाके आपको आंसर मिलेगा। इतने सारे आपको चेक करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ बातों का आप ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कि अगर संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो सबसे पहले हम उसी ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू बन रही है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, उसको बाद में देख लेंगे। ज़्यादातर केसेस में चांस होंगे कि आपको पूरी पूरी डिवाइड होने वाली वैल्यू ही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, श्याम को सूर्यास्त से पहले एक्स उस दिशा के दाईं ओर मुंह करके खड़ा है। श्याम नहीं है भाई, शाम है, इवनिंग की बात हो रही है ना। इवनिंग को सूर्यास्त से पहले एक्स उस दिशा के दाईं ओर मुंह करके खड़ा है जहां उसकी परछाई पड़ रही है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, और ये सारी चीजें दे रखी है। तो भाई सूर्य उदय किस साइड होता है, पूरब की ओर, और कागज में हमारी डायरेक्शन होती है कुछ इस तरह से होती है। ये होता है ईस्ट या फिर पूरब, ये होता है वेस्ट पश्चिम, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो सूर्य उदय किधर होता है, पूरब की ओर, और अस्त कहाँ पर होता है, सूर्यास्त होता है पश्चिम की दिशा में, है ना। तो शाम को सूर्यास्त से पहले, मतलब शाम को सूर्य किधर होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा। यहाँ हम मान लेते हैं यहाँ पर था सूर्य, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो उसकी परछाई उसके राइट तरफ पड़ेगी, है ना। तो सूर्यास्त से पहले एक्स उस दिशा के दाईं ओर मुंह करके खड़ा है जहां उसकी छाया पड़ रही है। तो अगर सूर्य पश्चिम में है ना, अगर सूर्य इधर पश्चिम में है तो इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, इधर पूर्व की ओर पड़ेगी। अगर ये सन है, मान लो ये सन है ना, तो इसकी छाया जो है इसके विपरीत दिशा में पड़ती है। ये तो आपने प्रैक्टिकल भी चीज़ों को देखा होगा कि अगर सूर्य पश्चिम की दिशा में है तो अगर आप खड़े हो तो आपकी छाया आपके दूसरी साइड बनती है। मतलब कि अगर इधर सूर्य है, आप इधर खड़े हो तो आपकी छाया इधर पड़ती है। तो शाम के समय सूर्य कहाँ पर होता है, पश्चिम दिशा में। और अगर एक्स यहाँ पर खड़ा है तो इसकी परछाई किधर पड़ेगी, इधर पूरब दिशा में पड़ेगी, है ना। अब भाई मुंह करके खड़ा है जहां उसकी छाया पड़ रही है उस दिशा के दाईं ओर, तो उसकी छाया किधर पड़ रही है, पूरब की ओर। उसकी छाया पड़ रही है पूरब की ओर। तो पूरब के दाएं किधर होता है, पूरब के दाएं होता है साउथ या फिर दक्षिण। पूरब के दाया होता है दक्षिण। तो दाईं ओर मुंह करके खड़ा है जहां उसकी छाया पड़ रही है। तो कहने का मतलब ये है, यहां से यहां तक की बात का कहने का मतलब ये है, मिस्टर जो एक्स है, ये एक्स है, ये किधर की ओर मुंह करके खड़ा है, ये खड़ा है साउथ डायरेक्शन की ओर, नीचे की तरफ जो है मुंह करके खड़ा है दक्षिण दिशा की ओर। इस सारी बात का मतलब सिर्फ इतना सा है। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो इधर की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो यहाँ से वो दाएं ओर मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर। फिर वह
फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, ये 10 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, और फिर यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर। और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर। फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब यहाँ से वो इधर मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर। तो x अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो स्टार्ट उसने करा था यहाँ से, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और एंड पॉइंट है उसका ये वाला। आपको बताना है कि ये वाला पॉइंट इससे कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो भाई यहाँ से उसने स्टार्ट किया इधर को मुँह करके। सबसे पहले 20 मीटर यहाँ चला और 10 मीटर यहाँ चला, तो उसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई 30 मीटर, है ना। और अगर हम ऊपर की बात करें तो 10 मीटर यहाँ चला और 20 मीटर यहाँ पर चला, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस ये भी कितनी हो गई, ये हो गई 30 मीटर, है ना। अब हमें बताना है कि ये यहाँ से जो है इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो सबसे पहले ये 10 यहाँ चला, मतलब पहले कितना चला था, यहाँ से इधर को मुँह करके चला था, 20 यहाँ पर चला, 10 यहाँ पर चला, तो ये तो पूरी डिस्टेंस उसने कवर कर ली, मतलब ये बिल्कुल इसकी सीध में ही होगा, है ना। और कितनी दूरी पर होगा, तो 10 मीटर तो ये है और 20 मीटर ये है, अगर टोटल को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 30 मीटर। तो वो अपने जो है प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है, 30 मीटर है, और किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, अपने प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में 30 मीटर। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 30 मीटर नॉर्थ की दिशा में होगा। उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, दी गई जानकारी कथन और निष्कर्ष का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और तय करें कि दिया गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये आपको कंडीशन दे रखी है, कथन है ये वाला। तो कथन है भाई $C, तो $C का अर्थ है सी ई से या तो बड़ा है या फिर बराबर है। सी जो है ई से या तो बड़ा है या फिर बराबर है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है $C का, कि सी जो है ई से या तो बड़ा है या फिर बराबर है ना। अब ये सेकंड वाला देखते हैं कथन क्या है। F#C, F#C का अर्थ है F C से बड़ा है। F किससे बड़ा है, F बड़ा है C से, उसके बाद D बराबर E, तो D बराबर E का अर्थ है D E से छोटा है, तो D जो है इससे छोटा है, E से छोटा है। तो ये जो है हमें कथन दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बना लिया। अब निष्कर्ष दे रखे हैं दो आपके सामने। पहला निष्कर्ष है C#D, तो C#D का अर्थ है C D से बड़ा है, C जो है D से बड़ा है। तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकालना है कि ये निष्कर्ष निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। हमें बताना है कि C D से बड़ा है या फिर नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखो कथन के अनुसार, तो C जो है D से बिल्कुल बड़ा है ना, क्योंकि C जो है E के या तो बराबर है या फिर बड़ा है। अगर बराबर भी मान लेते हैं तब भी जो है ये E जो है D से बड़ा है, तो इसलिए C D से बड़ा हो जाएगा। तो पहला कथन तो पहला निष्कर्ष तो हो जाएगा सही। अब सेकंड निष्कर्ष को देखते हैं, E#D, तो E#D का अर्थ है E D से बड़ा है। E किससे बड़ा है, D से। तो देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि E D से बड़ा है, तो सेकंड वाला कंक्लूजन भी हो जाएगा सही। तो दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, 4 नंबर्स पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट। तो वो बताना है जो इन तीनों से अलग हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या भाई, क्या लॉजिक है। तो ये है 16, 72, 24, 108, और ये है 18, 81, 22 और 97। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये 9 से डिवाइड हो जाएगा क्या, हाँ। तो ये आ जाए, सॉरी 8 से, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 नंबर 72, है ना। और अगर हम यहाँ की बात करें तो 12 दूनी 24 और 12 नंबर 108, ऐसे ही 9 दूनी 18 और 9 नंबर 81। लेकिन ये जो है दो अगर 11 से देते हैं तो 11 दूनी 22 और 11 नंबर 99, ये होना चाहिए। तो इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। कैसे समझ गए ना आप, ये था 16 और 72 था फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 2 16, और 72 को 8 गुणा 9 72। ऐसे ही अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन की बात करो, ये था 24
और 108, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 2 24, और ये लिख सकते हैं 12 नम्मा 108। अब अगर आप थर्ड वाले ऑप्शन की बात करोगे तो ये था 18 और 81, तो 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 2, और 81 को लिख सकते हैं 9 गुणा 9। तो आप यहाँ पर देख रहे हो गुणा 2 गुणा 9, गुणा 2 गुणा 9, गुणा 2 गुणा 9, बिल्कुल सही बात है। मतलब यहाँ जिस संख्या से 2 से गुणा करी, वही संख्या से यहाँ 9 से गुणा करने पर ये संख्याएं आ रही हैं। लेकिन जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, 22 और 97। तो अगर हम 2 की बात करें, 11 गुणा 2, तो 11 गुणा 2 22 हो गया, लेकिन आगे क्या होना चाहिए 11 गुणा 9, लेकिन 11 गुणा 9 होते हैं 99, ये तो 97 है। तो इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है इन तीनों से अलग है, और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये आपको सीरीज दे रखी है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, अप्रोक्सीमेट, है ना। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, तब तो आपका काम हो गया आसान, क्योंकि ऑप्शन भी काफ़ी दूर दूर है। लेकिन अगर आप देखो कि अगर आप इसकी गुणा करने बैठ जाओ तो कितना समय आपका बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर को पता है कि आपको एक टाइम के अंदर ही क्वेश्चन को करना है, इसलिए उसने खुद ही बोला है अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। तो 23.87 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिख सकते हैं 24। 23.87 को क्या मान सकते हैं हम 24। उसके बाद है ये भाग 12.19 को हम 12 लिख सकते हैं माइनस के 76 पॉइंट क्या है 69 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 76.69 को लिखा जा सकता है 77 लिखा जा सकता है, प्लस 29.89 को क्या लिखा जा सकता है, इसको 30 लिखा जा सकता है, गुणा 17.37 को लिखा जा सकता है 17। मतलब जो वैल्यू 50 से 0.50 से ऊपर थी उसको हमने अगली संख्या मान लिया, और जो वैल्यू 0.50 से कम थी उसको हमने जो है कम करके, जैसे 12.19 था तो इसे 12 मान लिया, और 23.87 था तो इसको हमने 24 मान लिया। इस तरह से हमने क्वेश्चन को लिखा है। अब 24 को 12 से भाग करोगे कितना आएगा 2, माइनस यह है 77, प्लस 17 या 51, ये हो जाएगा 510। तो ये 510 में 2 जोड़ोगे 512, और माइनस के 77। तो 512 में से 77 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 12 में से 7 माइनस करोगे 5, यहाँ बचा 10, 10 में से 7 माइनस करोगे 3 और 4, तो कितना आ जाएगा 435। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, एक पिक्चर हॉल की एक पंक्ति में जहां सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, खालिद जो है बाएं छोर से 25वें स्थान पर और कपिल दाएं छोर से 29वें स्थान पर है। वे अपनी सीटों को आपस में बदल लेते हैं, और शाम जो बाएं छोर से 34वें स्थान पर बैठा है वह खालिद के नए स्थान के बाएं 5वें स्थान पर बैठता है। पिक्चर हॉल में पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये आपको बताना है। तो सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, और जो खालिद है वो बाएं छोर से 25वें स्थान पर है। ये है बायां छोर, और ये है भाई खालिद, और ये कौन से स्थान पर है 25वें स्थान पर है। मतलब इससे इधर 24 लोग होंगे, 25वां ये खुद होगा। उसके बाद और कपिल जो है दाएं छोर से 29वें स्थान पर है, और ये है आपका कपिल, ये दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, ये है भाई 29वें स्थान पर। अब क्या होता है, वे जो है अपनी सीटें आपस में बदल लेते हैं, मतलब खालिद आ जाता है यहाँ पर और कपिल आ जाता है यहाँ पर। अब क्या होता है, तो खालिद यहाँ पर आ गया, अब जा खालिद, और ये यहाँ पर कौन आ गया कपिल। नई पोजीशन है इनकी, है ना, खालिद डैश और कपिल डैश, ये इनकी नई पोजीशन है। अब आगे क्या होता है भाई, वे अपनी सीटें आपस में बदल लेते हैं, और शाम जो बाएं छोर से 34वें स्थान पर बैठा है, श्याम जो है 34वें स्थान पर बैठा है बाएं छोर से, इधर से 34वें स्थान पर, यह है 34वां स्थान और ये है श्याम। वो जो है वह खालिद के नए स्थान से बाएं 5वें स्थान पर बैठता है। तो खालिद का नया स्थान यहाँ पर है इससे, और ये जो शाम का स्थान है, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं 4 लोग हैं, क्योंकि ये इससे जो है 5वें स्थान पर बाएं बैठता है, बाएं 5वें स्थान पर बैठता है, खालिद से बाएं 5वें स्थान पर बैठता है। तो इसका मतलब ये है कि खालिद और शाम के बीच में कितने लोग हैं 4 लोग हैं। अब हमें बताना है कि पिक्चर हॉल की पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अगर हम इधर बाएं से बात करें तो 34 लोग तो यहाँ तक हैं, शाम तक हैं, तो 34 प्लस
शाम और ये खालिद जो है इसके बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो +4 प्लस खालिद जो है अब जो है उसकी नई पोजीशन है वो दाएं छोर से 29 भी है, तो इधर कितने लोग हो जाएंगे 29, तो इन सबको आप जोड़ देंगे तो 34 4 कितने हो जाएंगे 38, 38 प्लस 29 तो 9 8 17 और 3 2 5 और 1 6, तो कितने लोग हो जाएंगे पंक्ति में कुल 67 लोग हो जाएंगे। सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो ये क्वेश्चन हमने टीजीटी कंप्यूटर साइंस के कर लिए 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसे हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर वन बाई शिवम चौहान पर। तो मिलते हैं कल को नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।